स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड के द्वारा इस वर्ष के आरंभ में जो परीक्षाएं करवाई गई थी उन सभी का रिज़ल्ट बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। जो 7 भर्ती परीक्षाएं थी सभी के रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हुए हैं। साथ ही सभी के स्कोर कार्ड भी यहाँ पर लगभग जारी हो चुके हैं। और जैसा कि पहले सुनने को मिल रहा था कि जो सूचना सहायक का स्कोर कार्ड है वो आपके टाइपिंग के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन बोर्ड के द्वारा कल ही यहाँ पर आप सभी के जिन्होंने सूचना सहायक का एग्ज़ाम दिया है उन सभी के स्कोर कार्ड यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए गए हैं और आप सभी ने अपना अपना स्कोर कार्ड ज़रूर देख लिया होगा। इस बार जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है सभी में कट ऑफ काफ़ी हाई रही है, जिससे कि वे सभी अभ्यर्थी चिंतित है जिन्हें एक अनुमान था कि उनका सिलेक्शन यहाँ पर 2 गुना में और फाइनल में हो जाएगा, लेकिन 2 गुना की कट ऑफ काफ़ी हाई रही। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए सभी की कट ऑफ हाई है। लगभग जूनियर अकाउंटेंट कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है, 100 नंबर यहाँ पर ज़्यादा की कट ऑफ देखने को मिली है। तो वही अगर हम बात करें सूचना सहायक की भी कट ऑफ लगभग 10 नंबर की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पर जनरल की कट ऑफ 2 गुना की लगभग 65 नंबर बताई जा रही थी, तो वही 73-74 नंबर की कट ऑफ गई है। इसके अलावा कंप्यूटर की जो कट ऑफ है यानी कि जो संगणक है उसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई रही है। तो देखा जाए ओवरऑल सभी एग्ज़ाम की कट ऑफ काफ़ी हाई रही है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण दिखाई देता है वो ये है कि अब जो धीरे धीरे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाली है। लेकिन अभ्यर्थियों को ये भी चिंता रहती है कि क्या यहाँ पर पेपर लीक हुआ है या किसी भी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा हुआ है जिससे कि कट ऑफ हाई रही है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने से अभ्यर्थियों का सबसे जो पहला अनुमान लगता है वो यही है कि इस पेपर में भी कोई ना कोई धांधली हुई होगी। और इसी बीच आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो इन चीज़ों को और ज़्यादा पुख्ता करती हो कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई होगी, तो आप सभी का जो एक तरीके से मन में एक गुस्सा होता है बोर्ड के प्रति, या फिर अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट के प्रति कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है और इसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन वाकई में आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आए जिससे आपको लगे कि नहीं यहाँ पर कोई धांधली हुई है, तो उसकी एक तरीके से जांच या फिर आपको एक संयम रखकर उसकी जांच ज़रूर करनी होगी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है जिसमें कि एक अभ्यर्थी जिसका रोल नंबर 2 गुना की लिस्ट में है लेकिन उसके नंबर कट ऑफ से कम है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम कराने वाले बोर्ड से एक तरीके से भरोसा ही उठ जाता है, तो आपके आगे आने वाली तैयारी भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो आपको इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें काफ़ी चल रही है। कल मैंने भी देखी थी कि एक अभ्यर्थी जिसका रोल नंबर 2 गुना की लिस्ट में है और उसकी जो नंबर है वो उसकी कैटेगरी से कम है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली होगी कि ऐसा किसी एग्ज़ाम में ही देखने को मिला है। आपको सूचना सहायक के एग्ज़ाम में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा, आपको इसके अलावा और भी एग्ज़ाम है जिसमें देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन 2 एग्ज़ाम अभी ऐसे हुए हैं जिसमें से एक है जूनियर अकाउंटेंट और एक है संगणक। इन दोनों में ही आपको ऐसा देखने को मिला कि अभ्यर्थी की जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ से उसके नंबर कम है, फिर भी उसके 2 गुना में रोल नंबर आ गया है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये है कि जब आप उसका स्कोर कार्ड देखते हैं तो उसमें काफ़ी लिमिटेड चीज़ें बताई गई होती है, जिसमें उसका नाम होता है, उसका रोल नंबर है, उसका एप्लीकेशन आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, और उसकी जो मेन जो कैटेगरी होती है वही वहाँ पर दिखाई जाती है। इसके अलावा एक पीएच कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा सिर्फ उसके मार्क्स होते हैं और कोई जानकारी यहाँ पर नहीं होती है। तो अभ्यर्थी सिर्फ उसकी कैटेगरी को देखकर एक अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी कट ऑफ तो इतनी रही है लेकिन फिर भी इसका सिलेक्शन हो गया है। तो इसके पीछे प्रमुख कारण यही होता है कि ये जो दोनों भर्ती हुई है इसमें एमई यानी कि जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय होते हैं यानी कि डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, तो उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन अलग से दिया जाता है। तो उनकी कट ऑफ भी देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी एमई का अभ्यर्थी होता है यानी कि जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है उसका रिजर्वेशन लिया हुआ होता है, तो वो अपनी कैटेगरी में जो उसकी शो हो रही है उसमें तो है, लेकिन उसको यहाँ पर एमई का भी रिजर्वेशन मिला है। और पिछले जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि पिछले जो 3 केस सामने आए हैं तीनों में लास्ट में जाकर यही पता चला कि वो तीनों ही अभ्यर्थी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय थे। एक अभ्यर्थी था जो जूनियर अकाउंटेंट का, उसने ट्विटर पर भी डाल दिया था। इस तरीके के अभ्यर्थियों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जो कि बाकी अभ्यर्थियों को भ्रमित करते हैं। उसने ट्विटर पर अपना स्कोर कार्ड और साथ ही 2 गुना की लिस्ट में अपना रोल नंबर सब दिखाया था, और उसके बाद उसने कहा कि मेरा यहाँ पर चयन हो गया है जबकि मेरे नंबर मेरी कैटेगरी से कम है। अब उसकी कैटेगरी उसमें शो हो रही थी ओबीसी, और ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग रही 555 और उसके नंबर थे लगभग 535 के अप्रोक्स। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन जब जाँच की गई तो पता चला कि वो खुद मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय था। यानी कि ऐसे कोई ना कोई, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसा एक आध जना कोई ना कोई तो होता है
जो इस तरह की चीज़ें करता है ताकि थोड़ा माहौल बनाया जा सके, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। कई बार ऐसा होता है कि किसी अभ्यर्थी की मार्कशीट बाहर आती है तो लोग फिर उसका जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वो कर देते हैं, जैसा कि कल ही देखने को मिला। और आप सभी ने ये ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड है जिसने कि संगणक का एग्ज़ाम दिया है, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले जारी हुआ था, उसका स्कोर कार्ड भी आ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नंबर है 49। अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी जनरल EWS, जिसकी कट ऑफ गई है 70, लगभग 70 नंबर की कट ऑफ गई है, और इसके नंबर है लगभग 50। लेकिन फिर भी इस अभ्यर्थी का जो रोल नंबर है, यहाँ पर आप रोल नंबर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा। तो ये रोल नंबर आपको इस लिस्ट में भी देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका रोल नंबर है। अब आप सोचेंगे, अगर अभ्यर्थी कोई सामान्य सा अभ्यर्थी अगर इस चीज़ को देखेगा तो उसे लगेगा कि इस अभ्यर्थी के नंबर कम है, फिर भी इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है, तो उसे एक तरीके से यहाँ पर बोर्ड पर और उसके द्वारा की जाने वाली प्रोसेस पर संदेह होगा कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होगी, और उसके आने वाले जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे। अगर वो ये मान के चलेगा कि हर भर्ती परीक्षा में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो एक तरीके से वो आगे के एग्ज़ाम नहीं देगा, या वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे उसके एग्ज़ाम। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझने वाली होगी कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सोचना होगा कि यह भर्ती जो है वो डिपार्टमेंटल वाला भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो परीक्षाएं होती है उनमें ME वालों को रिजर्वेशन नहीं होता है। लेकिन कुछ खास परीक्षाएं हैं, जैसे कि अभी जो परीक्षाएं हुई है उनमें से 2 परीक्षाएं हैं, जिनमें से एक है जूनियर अकाउंटेंट और एक है संगणक। इन दोनों में डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं इन्हें अलग से रिजर्वेशन होता है। तो आपकी इनकी कट ऑफ पर भी ध्यान देना होता है कि इनकी कट ऑफ कम गई है। यहाँ पर जो ME की जो कट ऑफ थी कंप्यूटर में, उसकी कट ऑफ गई है लगभग 40 नंबर, और इस बंदे के नंबर थे 49, तभी जाकर इसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। पहले भी जैसा कि मैंने बताया, जूनियर अकाउंटेंट में भी एक अभ्यर्थी ने जानबूझ करके इस तरह की चीज़ की, और उसने अपना स्कोर कार्ड, रोल नंबर सभी ट्विटर पर डाल दिए थे। उस अभ्यर्थी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन होने वाला नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से ये माहौल बनाने का काम करते हैं ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर भ्रमित कर सके। अगर आपके सामने ऐसी चीज़ आती है तो सबसे पहले ये देखिए कि उस भर्ती में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय तो नहीं है, या फिर कई अभ्यर्थी किसी और कैटेगरी से तो सिलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखनी होती है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होता है कि कोई एक ही कट ऑफ गई है और उससे ऊपर नंबर वाले सभी सिलेक्ट हैं। यहाँ पर सभी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ होती है। किसी की कट ऑफ 80 नंबर भी तो है, तो किसी की 25 या 30 नंबर भी देखने को मिलेगी। और जो स्कोर कार्ड होता है उसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है किसी भी अभ्यर्थी की, कुछ 3-4 प्रकार की जानकारी मिलती है। उसका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन ID, इसके अलावा वो किस कैटेगरी में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो मेन किस कैटेगरी में है। अगर वो जनरल EWS है तो उसका जनरल EWS ही देखने को मिलेगा, आगे आपको स्पोर्ट्स या फिर ME या फिर इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि ऐसी कौन सी कैटेगरी जिसकी कट ऑफ उसने क्लियर कर ली है, तो चांस बनता है कि वो उस कैटेगरी से होगा। अब काफ़ी आपने ये भी चीज़ सुनी होगी कि कोई एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम में एक अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने नहीं गया लेकिन उसका रोल नंबर लिस्ट में मिल गया है। इस तरह की चीज़ें सिर्फ अफवाह होती है, क्योंकि अगर ऐसा कोई चीज़ होती तो उसका कोई ना कोई अभ्यर्थी बोर्ड में जाकर जो है उस बात को ज़रूर रखता है कि इस तरह की चीज़ें हुई है। लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी काफ़ी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। काफ़ी अभ्यर्थियों ने ये बात फैलाई थी कि एक अभ्यर्थी है जिसका रोल नंबर लिस्ट में है, लेकिन वो एग्ज़ाम वाले दिन वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन इन चीज़ों के कोई सबूत नहीं होते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल पूरी तरीके से आप अगर श्योर है कि आपने ऐसा कोई अभ्यर्थी देखा जिसका रोल नंबर में लिस्ट है लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं आया था, तो आप बोर्ड कार्यालय जा सकते हैं। उनके पास सारे सबूत होते हैं। आप सभी ने देखा है जब भी एग्ज़ाम होता है तो रूम के अंदर उस दिन वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। साथ ही यहाँ पर आपकी जो अटेंडेंस शीट है उसमें पूरे तरीके से आपसे भरवाया जाता है। आप सभी ने देखा है, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर इसके बाद भी ऐसी चीज़ें अगर आप कहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो है सबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप यहाँ पर कोई आगे की कार्रवाई में शामिल हो सके। तो यही बात है। अगर आपको इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको जाँच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तभी जाकर आप जो है किसी पर आरोप लगा सकते हैं। अगर आगे की बात करें तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। अब जो LDC का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो ख़ास तौर से ध्यान रखें कि उनका स्कोर काफ़ी बेहतर होगा, तभी जाकर उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।